हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पॉपुलर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश का, उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम दुज्जम मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। दुज्जम मूवमेंट 1906 में हुआ था और ये रामपुर बुशहर में हुआ था। दुज्जम मूवमेंट एक तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा है। आपको एक और बात बता दूं कि 1906 में एक और मूवमेंट जो था वो भी हुआ था हिमाचल में। कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, उसका नाम था डोडरा कवार। ठीक है। और दूसरा मूवमेंट था कोटगढ़। कोटगढ़ एक ऐसा कोटगढ़ जगह जो है वो शिमला में ही है। जब भी आपको कोटगढ़ का नाम दिखे क्वेश्चन में तो आपको सत्यानंद स्टोक्स हमेशा याद रहना चाहिए। सत्यानंद स्टोक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और इन्होंने भी यहाँ पे रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट बेवार पॉलिसी। ठीक है। एक और बात बताऊं कि ये इन्होंने फर्स्ट अमेरिकन एप्पल ट्री लगाया है। इंडिया का जो फर्स्ट अमेरिकन एप्पल ट्री है वो 1916 में सत्यानंद स्टोक्स ने कोटगढ़ में लगाया था। और आपको बताऊं कि ये जो जगह है कोटगढ़ वाला इलाका है ये एप्पल ऑर्चिड भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा जो है भाई दो ना पाई दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। ये हिमालय रियासत प्रजामंडल ने किया था स्टार्ट 1938 में। और किसने स्टार्ट किया है? भगमल सोठा ने। भगमल सोठा जी ने भाई दो ना पाई दो किया था। ठीक है। इसका एक और नाम भी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। यहां पे बोला गया था लोगों को कि आप ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे। अब हम नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो जो आपने मूवमेंट्स पढ़े थे वो सब के सब आपके रीजनल मूवमेंट्स थे, रीजनल पॉपुलर मूवमेंट्स थे। अब आप पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट के बारे में। नेशनल मूवमेंट जो है बेसिकली उसकी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एओ ह्यूम है जिन्होंने हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है। और वो शिमला में आए थे। और कहाँ पे स्टे था उनका? रूटनी कैसल। ठीक है। रूटनी कैसल है शिमला में, वहां पर एहो ह्यूम रहे थे। आप ऐसे याद कर लीजिए, एहो ह्यूम रूट गए थे शिमला में। ठीक है। और 1906 में लाला लाजपत राय भी आए थे। कहाँ पे? मंडी में। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कई बार क्वेश्चन में देखा जा सकता है कि लाला लाजपत राय जी आपके हिमाचल प्रदेश में कब आए, या फिर गांधी जी कब आए थे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ईयर के साथ कभी कभार पूछ लेते हैं। ये जनरल क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊना के बारे में। ये देखिए, ये रहा आपका ऊना। ठीक है। तो ऊना में क्या हुआ था? ऋषिकेश लठ थे, उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करी थी 1915 में। ठीक है। मुझे जहां तक लगता है इसमें या तो आपको ऋषिकेश लठ जी के बारे में पूछा जाएगा बस। यशपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नॉवलिस्ट है और ये हमीरपुर से है। ठीक है। वो रहा हमीरपुर, वहां से है हम यशपाल जी। ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है 1918 में। ठीक है। इनको जेल की सजा भी हो गई थी जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोल देते हैं 1932 में। ठीक है। और ये चीफ कमांडर भी रहे हैं हमारे सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द चीफ कमांडर ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी? तो इट वाज यशपाल। ठीक है। अब मंडी कॉन्स्पिरेसी जो है वो आपका गदर पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है। मंडे कॉन्स्पिरेसी गदर पार्टी से रिलेटेड है, तो हम गदर पार्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में सैन फ्रांसिस्को थी जगह, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को है जहां गदर पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। कब हुआ था ये? 1914-15 में। जो हमारे हिमाचल के दो पर्सनैलिटी हैं जो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिनका नाम था मियान जौहर एंड क्वीन मंडी खैरगरी। ठीक है। मियान जौहर बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। और हरदेव जी जो हैं, ठीक है, वो मंडी से थे और उन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन किया था और उन्होंने अपना नाम भी रखा था स्वामी कृष्णानंद। ठीक है। स्वामी कृष्णानंद करके उन्होंने अपना नाम भी रखवाया है हरदेव जी ने। ठीक है। ये रहा मंडी कॉन्स्पिरेसी 1914 और 15 के बीच में गदर पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है। मियान जौहर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और मंडी खैरगरी मैंने कभी नहीं देखा, पर मैंने मियान जौहर जरूर देखे हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस किया था उनको। यशपाल जी हमीरपुर से थे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1918 में। ठीक है। 32 में इनको जेल की सजा हो गई थी, जिनको लाइफ इंप्रिजमेंट मिल गया था। ठीक है। ये हमारे चीफ कमांडर भी रहे हैं सोशल रिपब्लिक आर्मी के। फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई है ऊना में, ऋषिकेश लठ ने स्टार्ट करी थी 1915 में। ठीक है। और बाकी तो दुज्जम मूवमेंट, कोटगढ़, सत्यानंद स्टोक्स, भाई दो ना पाई दो 1938, भगमल सोठा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसका दूसरा नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट में स्लाइड में हम आपसे गांधी जी के बारे में बात करेंगे कि